श्रावण मास, सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व वाला महीना माना जाता है। यह माह भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी महीने में भक्त उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और संयमित जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उपवास करना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। नीचे श्रावण मास में उपवास करने के प्रमुख लाभ दिए गए हैं। 8. आध्यात्मिक शुद्धि। उपवास के दौरान व्यक्ति संयम और ध्यान में रहता है, जिससे मन की शुद्धि होती है। ईश्वर की भक्ति में मन लगाकर आत्मिक शांति मिलती है। पाप कर्मों से दूर रहकर पुण्य अर्जित करने का अवसर मिलता है। 2. शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया। उपवास के दौरान हल्का और सात्विक आहार लिया जाता है, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर के विषैले तत्व टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे शारीरिक शुद्धता आती है। 3. मन की एकाग्रता और संयम। उपवास व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, नकारात्मक विचारों में कमी आती है। 4. सात्विक भोजन का पालन। उपवास में मांस, शराब, मसालेदार भोजन आदि से परहेज किया जाता है। फल, दूध, दही, साबूदाना आदि का सेवन किया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 5. उपवास से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों में सुधार देखा गया है। पाचन शक्ति सुधरती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। 6. भगवान शिव की कृपा। श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाना और उपवास करना विशेष फलदायक माना गया है। माना जाता है कि इस मास में शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 7. जीवन में अनुशासन। रोज उपवास और पूजा पाठ से दिनचर्या नियमित होती है। व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीखता है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। निष्कर्ष: श्रावण मास में उपवास करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक साधना भी है। यह व्यक्ति को स्वस्थ, संयमी और ईश्वर से जुड़ा हुआ बनाता है। सावन का यह पावन महीना भक्ति, शक्ति और शुद्धि का प्रतीक है। 8. आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि। श्रावण मास में व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ मन को शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। यह समय आत्मनिरीक्षण और साधना का होता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है। कर्मों का शुद्धिकरण। यह महीना अपने बुरे कर्मों से प्रायश्चित का अवसर भी है। उपवास रखने और नियमों का पालन करने से पुराने दोषों का क्षय होता है। श्रावण सोमवार व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान, सुख समृद्धि और रोग निवारण के लिए किया जाता है। 10. पर्यावरण के साथ जुड़ाव। सावन के महीने में वर्षा ऋतु होती है। यह प्रकृति का ताजा रूप होता है। पूजा में प्रयोग की जाने वाली बेलपत्र, दूर्वा, तुलसी आदि पौधों से पर्यावरण संरक्षण होता है। व्यक्ति प्रकृति के करीब आता है और उसमें पवित्रता का अनुभव करता है। 11. सामाजिक और पारिवारिक एकता। व्रत, पूजा, कथा और भजन संध्या में पूरा परिवार भाग लेता है, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। मंदिरों और सामूहिक पूजा स्थलों पर एकजुटता और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। श्रावण के मेले, कांवड़ यात्रा और रक्षाबंधन जैसे पर्व सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। ड्वेला, पेट और शरीर को आराम। उपवास के दौरान खिचड़ी, फल, दूध और कम तेल मसाले वाला भोजन लिया जाता है। इससे लीवर, आंत और पेट की सफाई होती है। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर को भीतर से दुरुस्त करता है। 13. मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव। उपवास के दौरान मानसिक रूप से हल्कापन और स्पष्टता आती है। ध्यान, जाप और भक्ति से मस्तिष्क शांत होता है और स्ट्रेस में राहत मिलती है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और क्रोध पर नियंत्रण आता है। 14. वासनाओं और बुरे विचारों से दूरी। उपवास संयम का प्रतीक है, जो वासनात्मक विचारों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। इस समय में ब्रह्मचर्य का पालन, मौन व्रत और आत्मसंयम की साधना की जाती है। 15. भक्ति से जीवन को दिशा। उपवास केवल न खाना नहीं है, बल्कि यह जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने का एक माध्यम है। शिव महिमा का श्रवण, कथा पाठ और सत्संग से जीवन में सद्गुणों की स्थापना होती है। यह महीना हमें सिखाता है कि त्याग, संयम और साधना ही सच्चा सुख देते हैं।
निष्कर्ष, अंतिम सारांश। श्रावण मास में उपवास रखना व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, शक्ति और साधना लाता है। यह शरीर को निरोग, मन को शांत और आत्मा को उन्नत बनाता है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को सुधारने की प्राकृतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। श्रावण मास में कौन कौन से व्रत किए जाते हैं? श्रावण सोमवार व्रत। सोमवार व्रत, हर सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाकर व्रत रखा जाता है। अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। 2. मंगलवार, मंगल गौरी व्रत, विवाहित महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। माता गौरी की पूजा की जाती है। 3. बुधवार, भगवान गणेश व्रत, बुध ग्रह को शांत करने और ज्ञान, बुद्धि में वृद्धि हेतु भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित किए जाते हैं। 4. गुरुवार, बृहस्पति व्रत, विष्णु पूजा, जीवन में गुरु कृपा और ज्ञान के लिए। 5. शुक्रवार, संतोषी माता या लक्ष्मी व्रत, घर में समृद्धि, सुख शांति और आर्थिक उन्नति के लिए। 6. शनिवार, शनिदेव पूजा, कर्म दोष, साढ़े साती और शनि पीड़ा से बचाव हेतु। 7. रविवार, आदित्य व्रत, सूर्य देव की पूजा, स्वास्थ्य और तेज प्राप्त करने के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास के लाभ। 1. पाचन तंत्र को आराम। उपवास के दौरान जब शरीर को भारी भोजन से राहत मिलती है, तो पाचन अंगों को आराम मिलता है। शरीर स्वयं को रिपेयर करता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। 2. ब्लड शुगर नियंत्रण, हल्का भोजन लेने और व्रत से इंसुलिन संतुलन में आता है, जिससे डायबिटीज नियंत्रित होती है। 3. वजन घटाने में मदद, नियमित उपवास कैलोरी कम करता है और मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। 4. मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, उपवास के समय ध्यान, भजन और मौन रहने से मानसिक शांति मिलती है। चिंता, तनाव और अवसाद में राहत मिलती है। 5. आंतरिक विषैले तत्वों की सफाई, उपवास शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, जिससे त्वचा और अंग स्वस्थ रहते हैं। श्रावण उपवास कैसे करें? सरल विधि। 1. सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करें। 2. ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. एक समय फलाहार या सात्विक भोजन लें। 4. दिन भर शिव नाम का स्मरण करें और कथा श्रवण करें। 5. रात्रि में शिव आरती करें और अगले दिन पारण, व्रत खोलना करें। क्या न करें श्रावण में उपवास के दौरान? क्रोध, झूठ, आलस्य, मांस मदिरा, तामसिक भोजन से बचें। दूसरों की निंदा और बुरा सोचने से बचें। नकारात्मक सोच, टीवी, सिनेमा और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से परहेज करें। श्रावण मास का गूढ़ संदेश, जो मन, वाणी और आचरण से संयमी है, वही सच्चा उपवासी है। श्रावण केवल उपवास का महीना नहीं, आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति और जीवन परिवर्तन का अवसर है। जो इस समय का सही उपयोग करता है, उसका जीवन स्वयं भगवान शिव संवार देते हैं। श्रावण मास में क्या करें, क्या ना करें? डूज डोंट्स। क्या करें? डूज। 1. प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करें। 2. भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, शहद और बेलपत्र से करें। 3. ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। 4. सात्विक और फलाहारी भोजन करें। 5. मंदिर जाएं, कथा सुनें, शिव चालीसा पढ़ें। 6. गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। 7. जरूरतमंदों को दान दें, विशेषकर जल, दूध, वस्त्र, भोजन। क्या न करें? डोंट्स। 1. मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। 2. झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा से दूर रहें। 3. रात्रि को भारी भोजन, तामसिक विचार और अव्यवस्थित दिनचर्या न रखें। श्रावण मास से जुड़ी पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। 8. समुद्र मंथन की कथा। श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें विष निकला। भगवान शिव ने वह विष ग्रहण कर संसार की रक्षा की, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। 2. श्रावण सोमवार का महत्व। इस महीने में सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को संतान, विवाह, आरोग्यता
धन समृद्धि का वरदान देते हैं। 3. कांवड़ यात्रा। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लाकर पैदल यात्रा करते हुए भगवान शिव को चढ़ाते हैं। यह आस्था, भक्ति और संकल्प की चरम अभिव्यक्ति है। श्रावण में की जाने वाली 5 विशेष साधनाएं। 1. रुद्राभिषेक। शिवलिंग का दूध, शहद, जल से अभिषेक। 2. महामृत्युंजय मंत्र जाप, रोग, शोक और संकट से मुक्ति। 3. शिव सहस्रनाम, भगवान शिव के 1000 नामों का पाठ। 4. व्रत कथा श्रवण, श्रावण सोमवार व्रत की कथा का पाठ। 5. बेलपत्र अर्पण मंत्र, बिल्व पत्रम समर्पयामि। श्रावण मास का प्रेरणात्मक सार। श्रावण मास सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना, संयम और सेवा का मार्ग है। यह महीना हमें सिखाता है, कम खाओ, सही सोचो, गहराई से जियो, अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाओ, शिवत्व को जगाओ, ईश्वर के पास लौटो, क्योंकि वहीं शांति है, शक्ति है और समाधान है। मैं हर दिन ईश्वर का स्मरण, अपने आचरण में सुधार और दूसरों की सेवा करूंगा। यही सच्चा उपवास है, यही सच्चा श्रावण है। श्रावण मास केवल व्रत उपवास का समय नहीं, बल्कि यह आत्मिक जागरण, संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का पावन अवसर है। जब व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करता है तो वह केवल भूखा नहीं रहता, वह अपने मन, वाणी और कर्म को भी शुद्ध करता है। इस महीने में उपवास के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर को विश्राम देते हैं, बल्कि आत्मा को भी शक्ति प्रदान करते हैं। यह एक आत्मिक तपस्या है, जिसमें हर दिन एक नया अवसर होता है, स्वयं को बेहतर बनाने का, शिवत्व को पाने का। श्रावण हमें सिखाता है, शांति बाहर नहीं, अंदर है। शक्ति किसी और में नहीं, अपने मन में है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं, अपने व्यवहार में होनी चाहिए। श्रावण का संदेश। व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं, यह अहंकार, क्रोध, लालच और बुरे विचारों का त्याग है। जब आप भीतर से शुद्ध होते हैं, तभी भगवान शिव आपके निकट आते हैं। अंत में यही कहेंगे, इस श्रावण मास में उपवास के साथ साथ प्रेम करें, सेवा करें, क्षमा करें और प्रभु शिव का सच्चे हृदय से स्मरण करें। आपका जीवन मंगलमय, स्वस्थ और शिवमय हो, यही कामना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।